हेलो एवरीवन आप सब हेलो एवरीवन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। सिगोल इंडिया लिमिटेड आईपीओ की कल जो लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग डे पे जिस तरीके की जैसे न्यूज और अपडेट इस आईपीओ स्टॉक के रिगार्डिंग निकल कर आते हुए देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस आईपीओ स्टॉक के रिलेटेड आप लोग की आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे इस आईपीओ स्टॉक्स में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, न्यूज़ इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को आज की डेट में यहाँ पे सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की शेयर प्राइस ने 399 रुपये की हाई बनाई थी। अभी तो कंपनी की जो हाई बनी थी 424 रुपये की, उस हाई को ब्रेक कंपनी के द्वारा अभी भी नहीं किया गया है। कंपनी आज के डेट में जो पॉजिटिव मूव दिखाई है उसके पीछे की रीजन फर्स्ट जो कि यहाँ पे कंपनी की कल के डेट में न्यूज आई थी जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो दिखाई देते हुए देखने को मिली है, उसके वजह से भी आप लोग को इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 3% की तेजी के साथ आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस 397 रुपया 25 पैसा देखने को मिला है। वैसे आज की बात करें आने वाले समय में हम लोग बात करें मंडे की, तो यहाँ पे आप लोगों को यदि जो इस कंपनी की साइकोलॉजिकल लेवल है 400 ऊपर बनी हुई रहती है, तो वहाँ पे आप लोगों को छोटी छोटी क्वांटिटी एरर करनी चाहिए। जैसे ही इसकी 400 के ऊपर मूव आप लोगों को देखने को मिलता है और 425 और 430 के ऊपर सस्टेन कर पाती है इस कंपनी के शेयर प्राइस, तो वहाँ से एक अपसाइड आप लोगों को पोटेंशियल काफ़ी हाई ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है। उसको आगे हम लोग फंडामेंटल्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इस कंपनी की न्यूज़ कल हम लोग को आते हुए देखने को मिला था जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे 8 अगस्त को ही देखा जाए तो इस कंपनी की रिगार्डिंग किस तरीके की कैसे न्यूज और अपडेट आते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पे सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको सिक्योर करिए। ऑर्डर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल हो गई, साथ साथ यहाँ पे भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें फेज 1 की, यहाँ पे एग्रीगेटिंग आप लोगों को होते हुए देखने को मिला, एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिला। देखा जाए तो लगभग आप लोग 1042 करोड़ की यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले। देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कल के डेट में ही सेबी के पास आप लोगों को इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज और अपडेट आते हुए देखने को मिला था। अपडेट में यदि हम लोग देखें तो सिगोल इंडिया विंस की है न्यू ऑर्डर, यहाँ पे 1042 करोड़ की वैल्यू की डेवलप करेगी कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल एंड आप लोगों को भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने देखा है किस तरीके से कैसी कंपनी की प्रोजेक्ट बेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंपनी के वेल डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट बेस हम लोग को देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने के लिए, तो यहाँ पे मेट्रो फेज की बात करते हैं तो लगभग 899 करोड़ की फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 142 करोड़ की उत्तर प्रदेश से इस कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को मिली। जिस तरीके की जैसे इस कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिली है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक इस कंपनी की कितनी हो चुकी है, तो 10,000 करोड़ की टोटल कंपनी की ऑर्डर बुक हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। इस 1000 करोड़ को ऐड ऑन करके यदि हम लोग चलते हैं तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार हम लोगों को देखने को मिल रही है। जिस तरीके की जैसी ऑर्डर बुक दिख रही है उसके अकॉर्डिंग पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस कंपनी में आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल मिलने की चांस बन रही है। यदि हम लोग बात करें तो विष्णु यहाँ पे प्रकाश जो कंपनी आई हुई थी वो भी इसी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी थी। जनरली आप लोगों को राजस्थान में उस कंपनी के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा ऑल इंडिया में यहाँ पे लगभग कई सारे स्टेट में आप लोगों को इस कंपनी के द्वारा काम की जाती है। और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अलग अलग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी इस कंपनी के पास है। इसके कारण से इस कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ और पोटेंशियल काफ़ी अच्छी दिखाते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि इसी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आते हुए देखने को मिले। इसके वजह से इस कंपनी को ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को मिलेगी। फ्यूचर में भी इसी तरीके की ऑर्डर बुक मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की मार्केट कैप 6,915 करोड़ की देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 397 रुपये जो कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो प्राइस ट्रेंडिंग निकल कर आ रही है वो लगभग 24 की है और इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस ट्रेंडिंग 25 से ऊपर 25.4
की देखने को मिल रही है। कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो लगभग 40% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 29% के पास यहाँ पे देखने को मिली, 30% के पास। इन दोनों बेसिक फंडामेंटल्स में देखा जाए तो कंपनी अच्छी साउंड करते हुए देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कंपनी की 5 रुपीज़ रखी गई है और यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्सनली मैं फंडामेंटल्स को ही देखकर और कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके और जो ग्रोथ और पोटेंशियल इस सेक्टर में, उसी कारण से जो भी मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया था और जितने भी मुझे अलॉटमेंट मिली है पूरी तरीके से मैं होल्ड कर रखा हूँ। और आने वाले समय पे इस कंपनी में जब तक 50% से लेकर 100% के बीच में रिटर्न देती हुई नहीं देखने को मिलती, तब तक यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग है। कितनी भी कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट है, वहाँ पे बाइंग करने की प्लानिंग प्रत्येक 10% की गिरावट पे मेरी इस कंपनी के साथ रहने वाली है। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो इसके बारे में कल वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। तो पास्ट 3 ईयर में कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 51% से यहाँ पे ग्रोथ कंपनी करके सीएजीआर में दिखाते हुए देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग 12th मंथ में देखा जाए तो 46% की ग्रोथ कंपनी करके दिखा रही है। प्रॉफिट, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग आप लोगों को 38% से यहाँ पे ग्रोथ करके दिखा रही है। ट्रेलिंग 12th मंथ में लगभग 80% की ग्रोथ कंपनी करके दिखाते हुए देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 36% के पास हम लोगों को देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर की बात करें तो 40% के पास हम लोगों को देखने को मिला है। इन सभी पैरामीटर्स पे देखा जाए तो कंपनी काफ़ी वेल साउंड कर रही है। कंपनी फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, इसी कारण से मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करने से पहले आप अपने खुद की ड्यूटी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। देन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों की कन्विक्शन के साथ होल्ड करने की, किसी भी गिरावट में आप लोगों की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को पैनिक नहीं कर पाएंगे। वैसे इस कंपनी एक और पैरामीटर्स को देखते हैं तो एक और पैरामीटर्स में कंपनी की जो प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कंपनी की कंसिस्टेंट बढ़ती हुई देखने को मिली। पहले 112 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी, 126 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट हुई, 167 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट, और अभी देखा जाए तो 304 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर बनाकर रखी है और इस फिजिकल 24 में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी ने प्रॉफिट आप लोगों को मेंटेन करके रखी है और पिछले 23 के मुकाबले लगभग 90% की जंप प्रॉफिट में करके दिखाते हुए देखने को मिली। इसी कारण से इस कंपनी ने इस तरीके की वैल्यूएशन भी मांगी है। उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी क्वार्टरली नंबर्स 1 की बात करें तो अच्छी रिपोर्ट करती है। तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो आने वाले समय में सस्टेन करेगी और यहाँ पे कंटिन्यूसली तेजी भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। रही बात इस कंपनी की 5 मिनट की टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, तो पर्सनली आप लोगों को ने इस कंपनी के शेयर को सेल कर दिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। पहली लेवल तो यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाती है तो 400 के लेवल के ऊपर कंपनी के शेयर प्राइस जाती है तो वहाँ पे सस्टेन करनी होगी। उसके बाद 425 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर एक कंपनी के शेयर प्राइस जाएगी तो एक अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो आप लोगों को टाइम लिए इसी तरीके से जिस भी तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन इस आईपीओ स्टॉक्स के रिलेटेड आएगी वीडियो के माध्यम से, ऐसे ही आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट, कोई कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए